लाइन में है। ये करना क्या चाह रहे हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने ये पढ़ के सुनाया वो कानून की शिक जिसके ऊपर लॉ मिनिस्टर ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। वो करना ये चाह रहे हैं कि इन इदारों की निजकारी करें, पर निजकारी करने से पहले वो शिकों में तब्दीली करते हैं जहां पे वो उस मैनेजमेंट बोर्ड को ये इख्तियार दे रहे हैं कि स्याह को वो सफेद करें और सफेद को वो काला करें। वो इख्तियार उनके पास होगा कानूनन कि वो जो रेट मर्जी करें उस इदारे में जो मर्जी करें। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फर्ज माल मैं आपको NHE के आपको मैं पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करूं या वो चाहता है। लिहाजा ये दिन दिहाड़े जिसको अंग्रेजी में डे लाइट रॉबरी कहते हैं कि दिन दिहाड़े ये डाका मार रहे हैं, इसके ऊपर किसी को इन्होंने ये मौका नहीं दिया कि इस कानून का मुताला, इन कवानीन का मुताला सही तरीके से होना चाहिए था। मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूं। क्रिमिनल लॉ आपका फौजदारी का कानून है, उस पे हमें नहीं मालूम ये क्या करना चाह रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान की अवाम पे है। ख़वातीन और हज़रात, ये अपनी मानी करना चाह रहे हैं। इनके पास ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। फॉर्म 47 की पैदावार वाले क्या मुल्क के लिए करेंगे, और इनको चाहिए था ये स्टैंडिंग कमेटीज को भेजते। क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि ये जल्दबाजी करते। ओवर टू चेयरमैन साहब जनाब। थैंक यू। हम सिर्फ ये बात पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि जो भी कानून साजी हो रही है हम सिर्फ और सिर्फ मुख्तसरन में ये अर्ज़ करूँ कि जो ऑर्डिनेंस पेश हुए हैं हम ये समझते हैं कि कानून साजी पार्लियामान का हक़ है, और कानून साजी जब आपने करनी थे तो जो असम्बली के रूल्स वज़ा हुए हैं उसके मुताबिक पार्लियामान कानून साजी करे। आज पहला दिन है कि हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। कानून में यही लिखा हुआ है कि अगर ऑर्डिनेंस भी आगे प्रोमलगेट होना है उसके लिए अगर वो सर्कमस्टांसेस है कि वो किसी सूरत एक्ट बनने के लिए अभी टाइम नहीं है, असम्बली का इजलास नहीं हो सकता, अवेलेबल नहीं है, कोई भी और इमरजेंसी है तो आप ले डाउन करके आगे प्रोसीड करें। पर उस सूरत में भी 3 दिन पहले आप वो कानून जो आप तब्दील करना चाहते हैं वो सारे मेंबरान साहिबान के नोटिस में ले आएँ ताकि वो उसको पढ़ ले और उसमें अपनी अपनी राय दे सके। हर मेंबर एक ह्यूज नंबर ऑफ जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, यही आईनी तरीक़ाकार है। आज इस तरीके से ईवान में ये बिल पेश किए गए और जिस तरीके से उनके रेजोल्यूशन करवाए गए, हम समझते हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को अडॉप्ट करती हुए हुकूमत आज आगे बढ़ी है। दूसरी बात यह कि इस्लामोफोबिया की आज जिस दिन हम भी एक फंक्शन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह KP हाउस में 3 o'clock, जिसकी बुनियाद और जिसकी मरहूनी मिन्नत हुआ है वो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जिसने सारी ममलकत की पूरी दुनिया में आज का दिन वो मुकर्रर करवाया इस्लामोफोबिया के। उसमें भी हम गुजारिश करेंगे कि सारे हमारे साथ आप शिरकत करें। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अयूब साहब और चेयरमैन गौहर साहब ने आपके सामने डिटेल रखी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट तो अभी पार्लियामेंट नहीं रहा है, तो मजलिस शूरा नहीं था जो ज़ियाउल हक ने बनाया था, उसी टाइप का कोई चीज़ बन गई है। और जिसने MNA बनना है उसको चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है ना कोई साजबाज करे, कोई पैसे शैसे दे दे, कोई मिन्नत समाजत करे, या कोई जो रास्ते आपको मालूम है आप भी बन सकते हैं MNA। ये जो है ना ये कोई इलेक्टेड हाउस नहीं बन गया यानी। और इंटरेस्टिंगली अभी वो तो छोड़े कि इन्होंने जो है ना जिस तरह लोगों को यहाँ लेके आए हैं और जिस तरह इन्होंने इलेक्शन करवाया है, अभी कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और तरीका क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इन्होंने टारगेट रखा है कि मुस्लिम लीग नून को मजीद 20 सीटें देनी है, और इसके लिए ताकि अभी तो वैसे भी उन्होंने इतनी सीटें बनाई हैं, हमारी सीटें भी अपने खाते में ले ली हैं। कोई इसको मानेगा पार्लियामेंट, कौन इसको मानेगा, कौन इसको रिस्पेक्ट देगा। ये जो कुछ हो रहा है इलीगल हो रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। तो ये जो हमारी बाकी एक तो उन्होंने कल डिसाइड कर लिया है 19 और है पंजाब से, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग नून के हवाले करें। तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट का जो आपने इतना खर्चा किया बस नोटिफिकेशन करवा लेते, जिस तरह मजलिस शूरा की ज़ियाउल हक नहीं किए हैं। तो अभी जो है ना नोटिफिकेशन करवा ले, आवाम का पैसा भी नहीं लगेगा। इतनी लोगों के अंदर जो है ना वो नारे मारती है, मंशूर देती है, कोई कहते मैं 300 यूनिट पंप दूंगा, कोई कहता मैं यूँ दूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार क्या है? वो पार्लियामेंट की तो खुद कोई सह नहीं है।
तुम किस किस्म की बात कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह करूं, बिल्कुल कैटेगरिकली वाज़ेह करना चाहता हूं कि हम इंशाल्लाह मुज़ाहिमत करेंगे। मैं अपने घर को भी ये तसल्ली देना चाहता हूं, देखिए ये एक लंबी जंग है, ये मुख्तसर नहीं है, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। हमें जो है ना लंबा सफर जो है ना करना है। उम्मीद हमारी इंशाल्लाह, उम्मीद हमारी स्ट्रगल में उम्मीद होगी और हम इस मुल्क को वो मुल्क बनाएंगे, वो पाकिस्तान बनाएंगे जो कायदे का पाकिस्तान, जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें हर शहरी के हुकूक बराबर होंगे। और ये जो कर रहे हैं, जो खिलवाड़ कर रहे हैं और पसंद और नापसंद की बुनियाद पे जो ये आगे पीछे हो रहा है, इंशाल्लाह खत्म होगा। वो दिन करीब है जब खल्क खुदा जो है ना ताकत में होगी। मैं इसलिए कहता हूं कि आप थोड़ा वेट करें, जिस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह मैं आपको वादा करता हूं कि इंशाल्लाह इनकी ईवान में भी मुकाबला करेंगे और रोड पे भी इनका मुकाबला करेंगे। हम मुजाहिमत के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट रमा और आप इजलास हो गया, आपकी सदारत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब आखिरी इजलास से खिताब करने आए। जो मंजर था वो सबको याद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जल्द पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट चोर का ये मौक़िफ़ है, उस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के मौके पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? और दूसरा, इन आर्डिनेंस को आप रद्द करने की आगादें ला सकते थे, जो आपको तो जब बेहतर जानते हैं हमसे, तो ये आपसे निकल नहीं कि आप इसके पहले करारदाद भाईजान हम नहीं, हमें तो पता नहीं था ना, अभी आ गए तो इस तरह तो नहीं होता, असेंबली तो इस तरह नहीं चलती। और हमने हमेशा किया है, जब हम कोई कानून लेके आते थे हम अपोजिशन को इत्तेमाद में लेते थे, और ये पार्लियामेंट का प्रोरोगेटिव है कि वो उसको देखे, वो उसको सब्जेक्ट के ऊपर बात करे, बात हो जाए। इस तरह कभी नहीं हुआ। हम उस दिन भी भरपूर एहतजाज करेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं यहाँ जो है ना मैंडेट चोर बैठे हैं, यहाँ जो है ना फार्म 47 वाले बैठे हैं, हम इनको नहीं मानते और आपको ये हाँ नहीं करते। अगर किसी की गलत फहमी है कि हम पीछे हटेंगे या हमारी कोई प्रेशर आएगा, दबाव होगा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे, इंशाल्लाह मुजाहिमत करेंगे। यहाँ पे एक सेकंड बात कर रहे थे कि मुल्क के अंदर जो है वो कानून सबके लिए बराबर करेंगे। ये वो आपके साथ 2 साल जुल्म और बर्बरियत हुई, इलेक्शन आप लोगों से छीन लिया गया, लेकिन आप लोग अभी तक नाम लेने से कतराते हैं उन अनासिर का जो इलेक्शन चोरी करते हैं, जो जबर करते हैं, जिन्होंने आपके कारकुनों को गायब किया लोगों को। देखिए देखिए, मैं उसका बड़ा कैटेगोरिकल हम जवाब दे चुके कि आईनी तौर पे ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। खान साहब से ये क्वेश्चन किया गया, खान साहब ने जेल में भी सारे मीडिया के सामने कहा कि हमारे लिए रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, चार्ज विद द ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी हम लेके आ चुके थे कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप लफ्ज इस्तेमाल होता है वो रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर है, काइंडली उनको अदलिया से ले ले ताकि ये डाइवर्ट हो जाए, और हमें ये अंदेशा था। इसलिए ये जिम्मेदारी में अगर कोई फेल हुआ है तो वो इलेक्शन कमीशन है। देखिए, मैं जो इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शूरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं है। एक एक करके करें जी। मरूफ साहब, पहला इजलास जो है वो गैर मुद्दत तक मुलतवी भी हो गया और अभी तक ओपोजिशन लीडर का कोई फैसला नहीं हुआ। आज भी कहा गया कि स्क्रूटनी का अमल जारी है। कैसर साहब, आप ये बताइएगा, आप स्पीकर हैं, कैसी स्क्रूटनी होती है, ये इसके ऊपर इतनी देर क्यों लग रही है? मैं तो कहता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर बेसिकली जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो प्राइम मिनिस्टर, जो उसके मुकाबले में वोट ले लेता है तो पब्लिक में हो जाता है कि वो अपोजिशन लीडर हो जाता है। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब जो है ना, इसमें अगर डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं तो वो नामुनासिब है। इनको इमीडिएटली जो है ना अपोजिशन लीडर का जो है नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। वो स्क्रूटनी प्रोसेस ऐसा बहाना है, उनको इमीडिएटली आइन और कानून के मुताबिक इमीडिएटली उनको नोटिफाई करना चाहिए। नहीं जी, IMF के साथ हमारा कोई राब्ता नहीं हुआ। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 7 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पे ले किए गए,
जिसमें फौजदारी कानून का भी ऑर्डिनेंस इन्होंने उस पर तरमीम का किया। हमारा ये सवाल है, ये फौजदारी कानून में जो ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम लाई जा रही है, ये क्यों लाई जा रही है? ये मैलिफाइड इंटेंट है, और ये बाकी भी चीजें जो हैं यहाँ से इन ऑर्डिनेंसेज में हमें करप्शन और पैसे की बो आ रही है बहुत शदीद, और हमने इसको अपोज किया। यहाँ पे इन्होंने कहा जी कि आपने इसके खिलाफ रेजोल्यूशन, यही चीज हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बताई है, और बाकी हाउस को भी हमने चैलेंज किया, और पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी इस चीज की तायद की कि उनको भी मौका नहीं दिया ये पढ़ने का। एक आपसे सवाल बड़ा है कि जहाँ एक तरफ जो है वो KPK का वजीर आला जो है वो मिलने के लिए आता है शहबाज शरीफ से, और वहाँ वो कहते हैं सियासी कैदियों को रिहा कर दें। दूसरी तरफ जो है ये ऑर्डिनेंसेस जो है वो पास किए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो PTI ने क्या किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो रेफरेंस जो है वो प्रेसिडेंट को भेजने की तरफ आप जा रहे हैं, जो आईनी तरीकाकार है, आप किस हद तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का फोरम तो अब आपके पास है। बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। सबसे पहली बात यह है कि यमीन खान साहब चीफ मिनिस्टर KPK गए थे यहाँ पे नाम नहाद वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हमारे सूबे का हक है, आईनी हक है नेट हाइडल प्रॉफिट्स का, क्योंकि आगे बजट आ रहा है और सूबे को चलाना है, और वो वाजिबात मरकज ने अदा किए होते हैं। क्योंकि मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि वो कितने वाजिबात हैं, और उसके बगैर सूबे का चलना मुश्किल होता है अपने सूबाई हक के लिए। दूसरी आपने बहुत अहम बात पूछी कि उसके लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम लोग क्या करें, उसके खिलाफ अगले दिनों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला सब चीज जो है वो सामने आएगी, और आइन और कानून के मुताबिक हम लोग चलेंगे, और उसको भी हम लोग टफ टाइम देंगे। और आखिरी चीज जो मेरे भाई ने स्पीकर असद कैसर साहब ने बात की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मौजूदा करप्ट नामनहाद हुकूमत ने एक लॉलीपॉप दी है कि उसे वो कनाडा बहैसियत सफीर भेजना चाहते हैं, और उसकी कीमत जो उससे अदा कराई जा रही है, उसने चुकानी है, वो है कि कम से कम 20 सीटें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कैंडिडेट्स ने जीती हैं, वहां पे वो रिकाउंटिंग करके गलत चीज तरह से कर सकते हैं। और खुद आप अंदाजा लगा लें, आप सब मीडिया के साथी हैं, जिस वक्त आपका प्रिजाइडिंग अफसर वहां पे होता है तो आपके वोट जो है वो रिजेक्टेड वोट वो सेपरेट थैले में, सेपरेट बैग में डाले जाते हैं कागज में, और वो आपका रिटर्निंग अफसर के पास जाते हैं, उसकी टैली होती है, उसके ऊपर फॉर्म 47 बनता है, उसके ऊपर कंसोलिडेशन होती है, और फिर अचानक अभी आके वो रिजेक्टेड वोट की तादाद ज्यादा हो जाए, ये फ्रॉड के अलावा और कोई चीज नहीं है, और हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। ये आपने IMF के हवाले से जिक्र किया, सॉरी प्राइवेटाइजेशन के इस पर बात की है। इमरान खान खुद प्राइवेटाइजेशन के मामले पर मियां मोहम्मद सुमरो और तरीन के साथ मुलाकात करते रहे, और पहले मरहले में 10 स्टेट ऑफ इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, फिर 24 के बारे में किया। आपकी लेजिस्लेशन के बारे में इशू है या प्राइवेटाइजेशन के? लेजिस्लेशन के ऊपर है। जिस तरह के रात की तारीकी में आपके, और आप जरा रिकॉर्ड मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको पढ़ के नहीं सुनाता, बुनियादी तौर पे जो हुकूमत करने जा रही है वो तरमीम करने जा रही है कि उस इदारे का बोर्ड या वो लोग, उनकी मर्जी होगी कि क्या वो कुछ करें, जो आपका इवेंट है, जो चीजें होंगी वो खुद उसका तयन करेंगे, हुकूमत का और उस चीज का कोई वो तयन नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट हो रही है। ये इस चीज पे हमारा एतराज है कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने आई थी चीज, उस पर डिलिब्रेशन होती, प्राइवेटाइजेशन जरूर करें, पर उसका तरीकाकार ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लीडर साहब के अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट जमहूरी निजाम में शेडो मतलब आप वेटिंग फॉर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, शेडो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, तो उसमें एक पार्लियामानी निजाम में एक शेडो कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाता है। तो आपके वजीर कानून साहब, शेडो वजीर कानून साहब हमारे सामने मौजूद है, वजीर खाजा रखिए, तो आप पे शेडो कैबिनेट का ऐलान करने वाले? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। वाइंड अप करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, जो आपने मुलाहिजा फरमाई, हुकूमत ने किसी को मौका ही नहीं दिया कि कवानीन को पढ़ सके। उमर अयूब का ऐसा कहना है। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि कानून साजी ऐवान का हक है। असद कैसर ने यह कहा कि हम मज़ाहमत करेंगे, ये एक लंबी जंग है। असद कैसर का यह भी कहना था कि डरेंगे ना पीछे हटेंगे। उमर अयूब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि 7 ऑर्डिनेंसेस गैर कानूनी तरीके से पास करवाए गए।